हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। आज मुझे बात करनी है कि जैसे कि सितारा का कल व्लॉग नहीं आया था। मुझे ऑलरेडी पता था कि उनका व्लॉग नहीं आएगा, क्योंकि हमने अब उनको काफ़ी क्लोज से देखा है। जैसे वो डिस्टर्ब जिस दिन ज़्यादा होती हैं, वो उस दिन मैनेज नहीं कर पाती हैं, तो उनका व्लॉग नॉर्मली नहीं आता है। तो उससे अगले दिन वो फिर अपने आप को तैयार करती हैं, फिर वो फेक स्माइल और वो ही चीज़ें लेकर वो रिप्रेजेंट कर देती हैं। आज के व्लॉग में जैसे ही उनका व्लॉग आया, उसमें भी उन्होंने पिछली बार की तरह मेंशन किया कि जो मॉर्निंग का टाइम होता है वो उनकी वाइफ कौसर के लिए है, और जो इवनिंग का टाइम है वो मेरे लिए, ताकि मुझे थोड़ा बहुत बाहर निकलना होता है फॉर व्लॉगिंग या अपने आप को फ्रेश करने के लिए, क्योंकि पूरा दिन ये चीज़ अपने घर में बर्दाश्त करनी कि आपके अपने जो घर का माहौल है उसको देखना कि जो आपके लिए जो इंसान हमेशा आपके साथ था वो किसी दूसरे के साथ अभी है, वो पूरा दिन देखना। और फिर शाम को आपको खुद को भी रियलाइज़ हो जाता है, फिर आप फ्रेश होने के लिए व्लॉगिंग के लिए घर से बाहर निकलती हैं तो एडजस्ट करने की कोशिश करती हैं। हालांकि दूसरी तरफ से ऐसा नहीं है, अगर चीज़ें नॉर्मल होती हैं तो वो ब्लॉग्स में भी दिखती हैं। अब जबकि इसमें से कौसर बिल्कुल ही नादार्द है, उनके बारे में बात नहीं हो रही है। जैसे कि साजिद भाई ने अपने व्लॉग में लिख भी दिया था कि जो बेबी है वो कहाँ चला गया, और उसके बाद फिर से उसमें कोई भी डिटेल नहीं दी हुई है। यानी कि बात कह भी देनी है और उस बात को ओपनली बताना भी नहीं है कि चीज़ें किस तरीके से मूव हो रही हैं। वही है कि जहाँ तक ये हाइड कर सकते हैं, कोशिश करते हैं कि बाहर तक बात ना निकले, लेकिन जो सच्चाई है वो डिफरेंट होती है, और जो सितारा अपने व्यूअर्स के लिए करती हैं वो अलग होता है। तो उनकी जो रियल लाइफ और जो उनकी सोशल लाइफ है या जो सोशल मीडिया के लिए लाइफ है, उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ से अपसेट होते हैं, बट मुझे लगता है कि सितारा धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग तो हो रही हैं, पर जो चीज़ें उनके साथ हो रही हैं वो उनको डील नहीं कर पा रही हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से अपनी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ें। मेरे साथ जो चीज़ें मुझे लगता है कि उनको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। उनको ओपनली जो चीज़ें सही हैं सिर्फ उनको ही प्रेजेंट करना चाहिए, उसके अलावा उनको और कोई भी काम नहीं करने चाहिए, जो मुझे फ़ील होता है। क्योंकि देखिए, हम अपनी लाइफ को कब तक इस तरीके से रखेंगे किसी के सामने कि आज ये नहीं, आज ये है, आज हम आपने देखा होगा कि आधे से ज़्यादा व्लॉग आज सितारा ने अपने गार्डन का, जो अपने बैल्कनी गार्डन जो उन्होंने मेंटेन किया उसमें अपने फ्लावर्स दिखाए। फिर और बाकी वो जो रोड्स पर घूमी है तो उन्होंने इस्लामाबाद के जो फूल पत्ते उनको दिखाया। फिर उन्होंने जो नीचे अपने घर के एंट्रेंस में अपने कुछ फ्लावर्स लेके आई हैं, गुलाब वगैरह के रोज़ेस, वो दिखाए। तो ये उनकी जो व्लॉगिंग का लेवल है वो अब बहुत ही डाउन होता नज़र आ रहा है, क्योंकि ये इतनी नॉर्मल व्लॉगिंग लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि सितारा उसमें अपनी जान डाल देती हैं, अपने इमोशंस को उसमें व्लॉग में डालती हैं और लोग उनके साथ अटैच हो जाते हैं। बट अब जो हो रहा है, एक फॉर्मेलिटी हो रही है, खाना पूर्ति होती है। तो मुझे लगता है कि सितारों को चीज़ों को अब खुल के फेस करना चाहिए, अपने ऑडियंस के साथ भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि इससे उनको दबाव नहीं पड़ेगा। जब हम इंसान अपनी चीज़ें अपने अंदर रखते रहते हैं, स्टोर करते रहते हैं, तो होता क्या है कि हमें ही उन चीज़ों का खमियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो हेल्थ है
उस पर इश्यूज़ हो जाते हैं, हेल्थ अपनी ख़राब हो जाती है, मेंटली हम नहीं प्रॉपरली सोच पाते, तो काम कहाँ तक कर पाएंगे। तो ये व्लॉगिंग तो इनका ब्रेड एंड बटर है, तो काम तो करना ही है। लेकिन अगर वो इस तरीके के माहौल में रहकर काम करती हैं तो उनके काम पर बहुत बड़ा एक ना असर हो जाता है। बाकी रही बात कि उनको जो ईदी आई है बहुत अच्छा लगा। ताहिरा सिस्टर हमेशा से सितारा के साथ बहुत अच्छे से रहती हैं और वो रेसिप्रोकेट करती हैं। सितारा ने उनके लिए ईदी भेजी या जो भी वो भी भेजती हैं, हमेशा उनके लिए खाने वाने भिजवाती हैं, सितारा भी भिजवाती हैं। तो वो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि वो एक इस्लामाबाद जैसे बड़े शहर में है, तो उनको बहुत सपोर्टिव लाइफ मिली हुई है वहाँ पर किसी भी चीज़, क्योंकि ताहिरा सिस्टर वहाँ पे फेमिलियर है हर चीज़ के साथ, तो उनको हर चीज़ की नॉलेज है जिसका सितारा को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और सितारा उन पे ट्रस्ट कर सकती हैं। और ताहिरा सिस्टर और उनकी जो सिस्टर हैं उन्होंने भी ईदी भेजी थी, तो ये बहुत इनका सर्कल अच्छा बन गया है, ट्रस्टवर्थी लगता है, इनका गेट टुगेदर अच्छा लगता है मुझे कि सितारा के पास कोई है जो उनको अच्छे एडवाइज़र्स भी दे सकते हैं, गाइड भी कर सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली हर कोई एक लिमिटेशन में रहकर बात करता है, तो मे बी पता नहीं सितारा कहाँ तक इसको लेती हैं, किस तरीके से उनकी सलाह को, क्योंकि चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। सितारा का जो रवैया है, जो वो दिखाना चाहती हैं, वो फैमिली बॉन्डिंग दिखाना चाहती हैं, जो कि नहीं है। तो वो थोड़ा सा मुझे नहीं समझ आता कि जो चीज़ें नहीं हैं उनको दिखाया जा रहा है, तो वो इमेजिनरी सी लाइफ जो होती है ना, वो किसी के लिए भी हेल्दी नहीं होती, ना हमारे लिए, ना सोसाइटी के लिए और ना ही रिश्तों के लिए। तो बेहतर ये होता है कि हम उतना रखें जितना हम निभा पाते हैं या सामने वाला हमारे साथ निभा पाता है, तो उसको बैलेंस करना हमें ज़रूर आना चाहिए, जो मुझे लगता है। फिर उन्होंने ताहिरा सिस्टर की जो ईदी आई है उससे दो चीज़ें क्लियर कर दी। एक तो उन्होंने रिस्पेक्ट दी, ताहिरा सिस्टर को बता दिया कि वो उनके लिए क्या मायने रखती हैं। तीसरा जो उनका दूसरा मकसद जो उनका था, जो उनके असली मायके वाले हैं, जैसे कि उन्होंने उनकी भेजी हुई ईदी का जिस तरीके से, एक तरफ से मुझे तो मजाक ही लगा कि मजाक उड़ाया है, और खुद उन्होंने सितारा के साथ कभी भी अच्छा अपना नहीं करके दिखाया, तो उसके लिए भी सितारा ने ये तरीका अपनाया है कि उनको बता दिया है कि वो जो मायके वाली फीलिंग है वो सिर्फ ताहिरा सिस्टर से ही उनको फील होती हैं, बाकी पीछे कुछ नहीं बचा। रियल सिस्टर का सबको पता है, माँ उनकी बहुत मजबूर है और दूर है, और जो यहाँ पर है वो सिर्फ मतलब के रिश्ते हैं। ये सारी चीज़ें शो ये करती हैं जो दो मेन कल्प्रिट थे जिनको बहुत ज़्यादा लोग नापसंद करते थे, फोर सिस्टर व्लॉग्स और फारूक यासीन। उनकी भी असलियत सितारा को पता चल गई है। तो मैंने पहले ही बोल दिया था, जब ये सैटर्न ईयर होता है ना, तब जो लोग कितनी भी बनावट रख लें अपने आप में, उनकी रियलिटी शो हो ही जाती है। तो एग्जैक्टली वैसे हुआ है। बहुत सारे जो अदर चैनल्स हैं वो भी बहुत जिस तरीके से वो अपने आप को शो कर रहे थे, दिखा रहे थे, उनके भी ट्रू कलर्स जो हैं वो सामने आए हैं, और जो अपने अपने जगह पर अपनी अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अपने रिलीजन की, अपने कंट्री की बात कर रहे थे, या अपने जो उनको धर्म ग्रंथ में लिखाया बताया जा रहा है वो बता रहे थे कि उनको फॉलो करें, या उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है। तो जिस तरीके से माहौल बने हुए हैं, चीज़ें सुनने को देखने को मिल रही हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं तो बिल्कुल ही टोटली मैंने स्टॉप कर दिया है कि ना मैं किसी की लाइव सुन रही हूँ, ना मैं किसी के व्लॉग्स चेक कर रही हूँ। एक दो सिस्टर्स हैं जो नॉर्मली अपने सिंपली अपने रिएक्शंस भी देती हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखती हैं, लेकिन एक दायरे में रहकर रखती हैं, जो कि मुझे सही लगता है कि आप अपनी बात रखें, लेकिन बहुत ही तमीज़ से रखेंगे तो वो सुनने में भी अच्छा लगता है। कई लोग देख रहे होते हैं, हमें तो कुछ, चलो कुछ 100 देखते हैं, 500 600 700 देखते हैं, और जो थोड़े से अच्छे चैनल्स हैं उनको तो हज़ारों लोग वॉच कर रहे होते हैं। तो वो एक ये तरीका नहीं होता कि हम किसी पे भी कीचड़ उछालेंगे तो वो
दूसरे पे जिस पे कीचड़ उछाल रहे हैं उसी की बुराई हो रही है। तो उसमें हमारा अपना जो अक्स सामने आता है, मुझे लगता है उसकी ज़िम्मेदारी भी हमारी ही होनी चाहिए। जिनको मेरी बात ठीक लगी है वो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और सितारा से बोलूँगी, आप अपनी मेंटली स्टेट के साथ, अपनी मेंटल हेल्थ के साथ बिल्कुल भी प्ले ना करें। आप जैसी हैं, जो है, उसी के साथ आप खुश रहें और आगे बढ़ें। सीखें कि ज़िंदगी की जो सच्चाइयाँ हैं उनके साथ वो किस तरीके से हम सब लोगों को डील करना चाहिए, और बाकी लोग भी सीखें कि सच्चाई को ही साथ लेकर चलें, तो कभी भी आपको किसी चीज़ में भी दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको अच्छा लगा प्लीज़ वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।